अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी 27 जंग लड़ी है। 27 लड़ाई अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में लड़ी है। और दोनों तरफ से लोग कितने मारे गए? 1018। 27 लड़ाई में कितने लोग मारे गए? 1018। और यहां फलस्तीन और इस्राइल की जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। क्यों? हमारे नबी के जमाने में लड़ाई हुई है, लेकिन मरने वाले लोग कम हैं, बचने वाले लोग ज्यादा हैं। क्यों? नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। नबी ने मदद की, मदद से हाथ नहीं खींचा। नबी ने मोहब्बत की, नफरत नहीं की। 1984 की रिपोर्ट है, 50 साल के अंदर इस्लाम अमेरिका में कितना फैला है पता है? 235% इस्लाम फैला। और ईसाइयत कितनी फैली? 47%। पैसा लगाकर, एटम बम गिरा करके भी ईसाइयत नहीं फैली। एटम बम गिरा करके, पैसा से सौदा करके भी ईसाइयत नहीं फैली। और बेपैसे के, बेसरो सामान, बगैर ताकत के इस्लाम 235% फैल गया। क्यों? अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, मुसलमान जब आजान सुनते हैं मस्जिद में एक सफ में खड़े हो जाते हैं। इस इत्तिहाद की वजह से इस्लाम फैल गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बड़े नबी मिल गए इस उम्मत को, ये इस्लाम फैल गया। मोहम्मद की वजह से इस्लाम फैला, मस्जिद की वजह से इस्लाम फैला, इत्तिहाद की वजह से इस्लाम फैला। बेशक। तीसरी बात सुनिए, 17 साल अभी हमारे नबी की उम्र है। 17 साल जंग हो गई, बस्ती के लोग लड़ गए, तो हमारे नबी आंसू बहाने लगे। उसके बाद जंग बंदी का ऐलान हो गया। जुमे की रात है, दुआ कीजिए अल्लाह फलस्तीन और इसराइल के हक में खैर के फैसले फरमाए, आमीन। जंग को खत्म फरमाए, अमन और सुलह की राह को अल्लाह मफ्तूह फरमाए, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरी उम्र 17 साल है। लोग जब जंग करने लगे आपस में, तो मैं सबसे ज्यादा आंसू बहाने लगा, मुझे सबसे ज्यादा गम हुआ। और जैसे ही उस जंग बंदी का ऐलान हुआ कि कल से जंग नहीं होगी, सबको भाई भाई बन करके मोहब्बत से जीना है, कल के दिन को भूल जाना है, भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारना है। जैसे ही ऐलान हुआ, मुझे 40 साल पहले इतनी कभी खुशी नहीं हुई थी जिस दिन, उस दिन खुशी। उस दिन खुशी की बात क्या थी, ये राज आपको बता रहा हूं। उसमें ऐलान हुआ, जिनका घर तबाह कर दिया गया, जो बेचारे गरीब हो गए, अब वो कैसे तरक्की करेंगे? तो हम उसको पैसा देंगे, वो पैसे से तिजारत करेंगे, गरीब उसको नहीं रहने देंगे। जिसका घर तबाह हो गया है उसको दोबारा बना करके देंगे, जो गरीब हो गया है उसको पैसे देंगे, पैसे से वो तिजारत करेगा, वो पीछे नहीं रहेगा, एक सफ में आ जाएगा। इस बात की अल्लाह के रसूल को इतनी खुशी हुई कि कहते हैं कि 40 साल पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। अल्लाह, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरा कायद है वो पैगामे सुलह, मेरा कायद है वो पैगामे अमन सुलह अमन पैगाम था जिसका, मोहब्बत नाम था जिसका, मोहब्बत काम था जिसका। वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिलाता कर दी, कल आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका।
फातिहाना मक्का आए, फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए चश्मे नम, 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 अमन का ऐलान किया, अमन का ऐलान किया ना, तुम हुए अहले वतन, अमन का ऐलान किया ना, तुम हुए अहले वतन। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से, बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, जबान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत अजीम मरहले में पहुंच चुका है। 1/3 जलसा निकल चुका है, 2/3 बाकी है। हाथी निकल चुका है, दुम पसी हुई है, इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो। आप यहां से पिपरा लतीफ से, आप यहां से पंजाब तक किसी भी सरदार को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। पिपरा लतीफ से लेकर के पंजाब तक कोई सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी खूबी, यहां से लेकर के पंजाब तक किसी भी सरदार को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। सरदार ने दाढ़ी नहीं छोड़ी, सरदार ने पगड़ी नहीं छोड़ी, दीन धर्म को पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक बात याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए जो जादूगर आए थे, उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख लोग मुकाबला करने के लिए किससे आए थे? अकेले मूसा अलैहिस्सलाम से। जैसे अभी फलस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई है, लेकिन 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, फलस्तीन भारी पड़ी। अब 3 लाख जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए आए, और मुकाबला करने के लिए किससे आए थे? रस्सी लेकर के आए। उस रस्सी को कितने ऊंट पर लाया गया था? 3000 ऊंट पर लाया गया। अल्लाह, जिस रस्सी को सांप बनाने के लिए 3 लाख लोग मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, वो ऊंट कितने थे? 3000। उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। लेकिन जादूगर मुसलमान हो गए। जो मूसा को शिकस्त देने के लिए आए थे, वही शिकस्त खा गए। जानते हैं ये राज क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मेरे परवरदिगार, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, ये जादूगर जो हमसे मुकाबला करने के लिए आए थे, ये कैसे मुसलमान हो गए? कहे मूसा, वो तुम्हारी दाढ़ी लेकर के आए थे, वो तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे। मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया, जो मेरे महबूब की नकल उतारे उसको जहन्नम में डाले, इसलिए हमने उसको सजदे में गिरा दिया, कलमा पढ़कर वो मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात याद रखिए, सारी दुनिया को मालूम है अल्लाह के रसूल के चचा मुसलमान नहीं हुए। कौन? अबू तालिब। आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल के चचा हैं, इस्लाम का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया, मुसलमान नहीं हुए। राज बता रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दाढ़ी कटाते हैं, इसको गुनाह मानिए कि हमसे गुनाह हो रहा है, ईमान सलामत रहे। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ कि खुजली होती है, बैगन खाया हुआ लगता हूँ, ये दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ कि बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दाढ़ी नहीं रखना है, मत रखिए, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा। दाढ़ी नबी की पसंद है, तौहीन करेंगे ईमान चला जाएगा। अबू तालिब से हाथ जोड़ करके आपके अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान सजदा कीजिए, मैं मेराज से अल्लाह के यहाँ से तोहफा लेकर गया।
आप इस सजदा को कबूल कर लीजिए। मैं मेराज में गया था, अर्श से सजदा लेकर के आया हूं जमीन पर, आप इस सजदा को कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने क्या कहा, सजदा कैसे करते? तो कहा अल्लाह के रसूल ने, आप घुटने को जमीन से सटाइए, सजदे को सजदे में जाइए, पेशानी को जमीन से टेक दीजिए। तो अबू तालिब ने कहा ये मुझको कबूल नहीं, सजदा करने में सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर आ जाती है, मुझको ये तरीका पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल के तोहफे का इनकार किया, मजाक उड़ाया, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम। अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे, दरख्त लंबा था, अल्लाह के रसूल भी लंबे, झुक गए। पीछे से हजरत अली आ रहे, वो भी झुक गए। तो लोगों ने कहा कि अली तुम तो पस्ता कद हो, तुम ऊंचे तो हो नहीं, तुम क्यों झुक गए? दरख्त लंबा था, अल्लाह के रसूल लंबे थे, इसलिए झुक गए कि ठोकर ना लगे। तुम तो उतने लंबे थे नहीं, तुम्हें झुकने की जरूरत तो नहीं थी, क्यों झुक गए? तब मैं दरख्त को नहीं देख रहा था, मैं नबी के सर को देख रहा था। नबी का सर झुका, मैंने भी झुका दिया। नबी की अदा के पीछे हमारी कामयाबी है, मैं अपनी कामयाबी को ढूंढ रहा था, दरख्त को नहीं देख रहा था। दस्तरखान लगा हुआ है, खजूर खा रहे, सारे लोग गुठली अली के सामने रखते, अली कुछ नहीं बोलते। जब सब लोग खजूर खा करके फारिग हो गए तो किसी साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, गुठली अली के सामने ज्यादा है, खजूर अली ने ज्यादा खाई है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अली क्या बात है, गुठली तुम्हारे सामने ज्यादा क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह ये लोग सही कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये लोग सही कह रहे हैं, आप हमारी तरफ मुतवज्जो होइए, मेहमान आ रहे हैं। दस्तरखान पर खजूर खा रहे हैं, सारे लोग अली के सामने गुठली रखते हैं, अली खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, गुठली अली के सामने ज्यादा है, खजूर अली ने ज्यादा खाई। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो खजूर खा रहे हैं, गुठली बाहर निकाल रहे, ये लोग गुठली समेत खजूर खा रहे हैं। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। खूबसूरत जलसा सीरत के हवाले से मुकम्मल हो गया। कुरान के हवाले से आप लोग पैगाम सुनने के लिए जा रहे हैं, आधा जलसा निकल चुका है, आधा जलसा बाकी है। अल्लाह आपको कुरान की अजमत के लिए, कुरान से मोहब्बत के लिए, कुरान पर अमल के लिए कबूल फरमाए, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, एक खास बात जबान से निकलती है यार, बगैर समझे कुरान पढ़ने से क्या फायदा होता है? बहुत खतरनाक जुमला है, भूल से नहीं बोलना, ईमान जाने का खतरा। लोग कह देते हैं जोश में, यार इस कुरान को पढ़ने से सवाब आखिरत में मिलता है, दुनिया में कोई फायदा नहीं होता। बहुत खतरनाक जुमला, ईमान जाने का खतरा, भूल से नहीं बोलना। मुसलमानों को पहली बार मुल्क मिला, एक आदमी ने जोश में बोला कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। लोगों ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हमारा मुल्क आजाद हुआ, हम अपने मुल्क में कुरान का कानून लाना चाहते हैं। तो उस मुल्क का जो बूढ़ा सदर था वो मुसलमान होकर के क्या बोल रहा है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उसने क्या बोला, दिस इज ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। नौज़ुबिल्लाह। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बेटा बीमार है। जलसा के आलिमों ने कहा कि दो काम करो, तुम्हारा बेटा तंदुरुस्त हो जाए। का क्या काम करना होगा? का जानवर है तो कुर्बानी कर दो, गरीबों को बांट दो। जानवर नहीं है
तो कुरान खानी करा दो, तुम्हारा बेटा बीमार सही हो जाएगा। वो एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। वो बोला जानवर तो है लेकिन बात बहियार में है, अब लाने में कौन जाएगा कौन लाएगा, कुरान खानी कर दीजिए। तो लोगों ने कहा कि दिल का चोर पकड़ा गया, कुरान तो जबान पर है, माल दिल के अंदर पहुंच गया। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राह, शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान हो गए, और हम खार। बहुत खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकल गया, और एक अजीब गरीब पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है दुनिया और आखिरत के हवाले से। बहुत खूबसूरत पैगाम है, आपको सुन करके भी हैरत होगी, एहसास भी होगा। और अगर आपने बहुत मजबूती के साथ एहसास कर लिया तो मुझे यकीन है कि यही एक पैगाम आपको जिंदगी भर के लिए कामयाब कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दुनिया है ये सांप की तरह, सांप को जब आप छुएंगे तो बड़ा मुलायम मालूम होगा, बहुत मजा आएगा। सांप का बदन इतना मुलायम होता है, बच्चे को पकड़ा दीजिए वो छोड़ने का नाम नहीं लेगा। लेकिन सांप का डंक इतना खतरनाक होता है कि आदमी ही ऊपर चला जाता है। एक बात याद रखिए, दुनिया पानी है और इस दुनिया में हम लोग कश्ती हैं। कश्ती के नीचे पानी है, तब तो कश्ती यहां से वहां पहुंच जाती है। लेकिन अगर कश्ती के अंदर पानी आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। अगर आपकी जेब में पैसा है चलेगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर ये पैसा जेब से निकल करके आपके दिल के अंदर उतर गया तब तक आपके ईमान को बर्बाद कर देगा। आप देखेंगे आज भी वो चक्की मौजूद है, जाता जिसको बोलते हैं, भक्का बनाने के लिए आज भी चावल को फुला करके उसमें आटा निकाला जाता है, हाथ से वो चक्की चलाई जाती। तो चक्की को के किल्ले को पकड़ा, दाना मुंह में डाला और उसे चलाया, आटा बन गया। ये दुनिया की चक्की है, इसको चलाने से आटा मिलता है। लेकिन कभी दुनिया में इंसान आटा पीसता है, कभी दुनिया की चक्की ही इंसान को पीस करके रख देती है। एक खास बात और याद रखिए, ये जो दुनिया है एक जानवर है, उस जानवर का सर तो है लेकिन बाल नहीं है, उस जानवर की दुम तो है लेकिन बाल नहीं है। अब लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है कि सर तो है लेकिन बाल नहीं, दुम है लेकिन बाल नहीं। कहा के दीनदार आदमी उसको लात मारता है सर पर, इससे उसके बाल खत्म, और दुनियादार उसकी दुम पकड़ना चाहता है, वो दुम छुड़ाता है, इसलिए न इधर बाल है न उधर बाल। एक बात याद रखिए खास तौर पर, इस दौर में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो रात दिन तकिया पर सर रख करके ये सोचता रहता है कि यहाँ से जमीन खरीद लूं, वहां की जमीन खरीद लूं, यहाँ की जमीन खरीद लूं। सोना से बढ़कर के जमीन है, जमीन से बढ़कर के सोना नहीं। रात दिन यही चलता रहता है कि शहर में जमीन खरीदूं, वहां जमीन खरीदूं। आपको मुबारक हो, जितनी जमीन खरीद लीजिए, लेकिन ये सच्चाई है, आपकी जब मौत होगी आपको 2 गज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह। निचूम नाम का आदमी था, खूब पैसा वाला था, आया बस्ती में, कहा कि कौन कौन आदमी जमीन बेचना चाहता है। एक आदमी खड़ा हो गया कि ठीक है आप अपनी टोपी उतार करके रख दो, 1000 रुपया दे दो और यहां से पैदल चलते रहो,
सूरज निकले तुम पैदल चलना शुरू करो, जब सूरज डूब जाए उससे पहले तुम टोपी के पास आ जाओ, इतनी जमीन हम 1000 में तुमको दे देंगे। बड़ा खुश हुआ, उसने टोपी उतारी, 1000 रुपया रखा और इस निशान के मुताबिक उसने चलना शुरू किया। चलता गया, लालच में आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सूरज को उसने देखा ही नहीं कि डूब रहा है। जब अचानक उसकी नजर आसमान पर पड़ी तो सूरज डूब रहा था। जल्दी से भागा कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। भागते भागते अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज डूब गया और उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिली, इसके अलावा कुछ। अल्लाह उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बुलबुल को पास बासे ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। बुलबुल को पास बासे ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिल सकी कोई यार में। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया। हालात हाजरा फलस्तीन को सामने रखिए। 2 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। 1257 में मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई बता रहा। आज मुसलमानों को लोहे का चना चबाना पड़ रहा है। दुश्मन जिस जमीन पर काबिज हो गया, मुसलमानों की गलती क्या है? आज उस गलती की कितनी बड़ी सजा मिल रही है कि बिल्डिंग की बिल्डिंग जमीन बोस हो गई, हजारों बच्चे शहीद हो गए, लेकिन अभी तक जमीन आजाद नहीं हुई। कौन सी गलती मुसलमानों की थी दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1257 में खिलाफत थी फलस्तीन में। वो फलस्तीन की खिलाफत कैसे गई आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हनफी टकरा गया शाफई से, शाफई टकरा गया हनफी से। एक मुसलमान मसलक के नाम पर दूसरे मुसलमान से लड़ गया। लड़ाई की वजह से इनकी ताकत कमजोर हो गई, दुश्मन ने अपनी ताकत मजबूत कर ली। जब तलवार चली तो हनफी भी नहीं बचा, शाफई भी नहीं बचा। अल्लाह अल्लाह। दूसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, फलस्तीन कैसे गुलाम हो गया, इतनी बड़ी जमीन पर इसराइल कैसे काबिज हो गया दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह जो गद्दी पर बैठा हुआ था उसका नाम था खलीफा मोतसिम बिल्लाह और उसका वजीर जो था इब्ने अलकमी था। ये जो गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह था ये शिया नहीं था, सुन्नी था। और जो उसका वजीर था जो दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था वो शिया था। दोनों मसलक के नाम पर लड़ गए, कुर्सी भी गई, हुकूमत भी गई, फलस्तीन गुलाम भी गया। तीसरी बात को याद रखिए, मुसलमानों की हुकूमत अंदलुस में 800 साल रही। एक लम्हे की गलती से मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। वह इस्लाम भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। गलती क्या दिखाने के लिए जा रहा। बाप का नाम है अबू मोहसिन, गद्दी पर बैठ करके हुकूमत कर रहा। बेटा वजीर है अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे की लड़ाई में 800 साल की हुकूमत मुसलमान की चली। आपको पता है जिस हिंदुस्तान में आज आप तकरीर सुन रहे हैं, जलसा सुन रहे, कितना बड़ा था। ये कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था औरंगजेब बादशाह के दौर में। इतना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब बादशाह के दौर में था। कैसे छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से कैसे चला गया, ये राज आपको बता रहा हूं। औरंगजेब बादशाह का 1707 ईस्वी में इंतकाल हुआ। 3 बेटे थे, कुर्सी के लिए तीनों बेटों का झगड़ा हुआ। हुकूमत छोटी हो गई, मुसलमान के हाथ से हमेशा के लिए निकल।
दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपने देखा होगा, ये बिहार है, बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में टाइगर था, उसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी फौज थी? 70,000। अंग्रेज जो आया था मुकाबला करने के लिए, उसकी कितनी तादाद थी? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार क्यों गए? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपने यही बिहार में एक नाम सुना है, जिला का बक्सर। 1764 ईस्वी में अंग्रेज से लड़ाई हुई। मीर कासिम मुसलमान के पास कितनी फौज है? 50,000। अंग्रेज की तादाद कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार क्यों गया? अपनों की गद्दारी की वजह से। नजफ खान गद्दार हुआ, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। आखिरी बात सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अकल का नाखुन लेना है। एक बस्ती में रहना है, अगर जीना है, कयामत तक जीना है, तो एक साथ जीना होगा। जहां झगड़ा शुरू किया तो ये भी मिटेंगे, वो भी मिटेंगे। सफेद हस्ती से नक्शा मिटा दिया। ध्यान से इसको सुनिएगा। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेज से शिकस्त खा गए, शहीद हो गए। अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए, किसकी गद्दारी की वजह से? अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेज को 2 बार शिकस्त दिया, तीसरी बार शहीद हो गए। एक आखिरी बात बता रहा हूं। ये उड़ने वाला जो परिंदा है, इसमें सबसे ज्यादा बदतर कौन परिंदा है? कौवा। और चलने वाले जानवर में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। उड़ने वाले परिंदे में सबसे घटिया कौन? कौवा। क्यों? उसकी पेट में भूख नहीं है, आंख में भूख है। लालच की वजह से सबसे ज्यादा घटिया कौवा। और चलने दौड़ने वाली मखलूक में, 4 टांग वाली मखलूक में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। कुत्ता घटिया क्यों है? 2 आदमी बहस कर रहे थे, यार कौवा घटिया है या कुत्ता घटिया? एक आदमी बोला कौवा घटिया। कहा क्यों तुम कह रहे हो कौवा को घटिया क्यों कह रहे हो? उड़ने वाला परिंदा, उसका क्या कसूर है? कहा लालच बहुत है, लालची बहुत, इसकी वजह से वो घटिया। कहा कि कुत्ता घटिया क्यों है? कहा ये दूसरे के लिए तो रात भर जागता है, लेकिन अपनी कौम को न खाने देता है, न खुद खाता है। इससे बढ़ करके घटिया कोई। एक लालच की वजह से बर्बाद, दूसरा झगड़े की वजह से बर्बाद। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जमात वाले घूमते, रमजान का दिन था, चले गए मस्जिद में। एक मस्जिद वाला कहता, ओ जमात वाले, मस्जिद में दाखिल होना चाहते हो, मुनाजरा करना हो, तरावी 8 रकात है या 20 रकात? जमात वाले फंस गए। लेकिन होते हैं अक्लमंद, समझदार। कहा भाई साहब हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आलिम उलमा नहीं हैं, हमसे क्यों मुनाजरा करना चाहते हो? जब तक मुनाजरा नहीं करोगे, ये साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। जमात वाले ने दिमाग लगा। जमात वाले ने कहा देखिए भाई साहब, हम बता रहे हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। जो 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। तुम्हारा इत्तेहादे बा हमी दीवार आहंग था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था। तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा ले
लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को।